लिंगलिंग। छोटे बॉस, नाश्ता तैयार है। क्या तुमने लिंगलिंग को देखा है? नहीं। चाचा श्यांग, हाँ। क्या तुमने लिंगलिंग को देखा है? नहीं देखा। हेलो। ये क्या लिंगलिंग तुम्हारे साथ है? नहीं, क्या तुम उसके साथ नहीं थे? सुबह जब मैं उठा तो वह गायब थी, फोन भी नहीं लिया। रुको, यह क्या मामला है? कल घर लौटते समय सब ठीक तो था। क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? पता नहीं। तुम्हें कैसे पता नहीं हो सकता? अभी के लिए इतना ही। लिंगलिंग, तुम आखिर कहाँ गई हो? हर बार पूछो तो कुछ पता नहीं। हेलो ई। अभी छोटे रण ने मुझे फोन किया, कहा कि लिंगलिंग गायब है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, उसे ढूंढते हैं। पहले घबराओ मत, घर पर मेरा इंतजार करो। मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। डेक्सियोंग, छोटे बॉस। क्या तुमने अपने बॉस को देखा है? नहीं, क्या बॉस बीमार होकर अस्पताल में नहीं है? अगर उसकी कोई खबर मिले तो तुरंत मुझे फोन करना। ठीक है छोटे बॉस। कैसा चल रहा है? मैंने उन जगहों पर देखा है जहां वह जाना पसंद करती है। मैंने सब देख लिया, नहीं मिली। तुम्हारी तरफ कैसा है? कोई सुराग मिला? नहीं। अभी सबसे जरूरी है कि उसे जल्दी से ढूंढा जाए। क्या कोई और जगह है जहां नहीं देखा गया? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है जो विशेष रूप से यादगार हो, अभी तक नहीं देखा गया? मुझे पता है।
तुम कौन हो? माफ करना, गलत व्यक्ति को पहचान लिया। सोंग लिंगलिंग, तुम रुको। मुझे देखो। सोंग लिंगलिंग, मुझे देखो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम अचानक क्यों गायब हो गई? मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मुझे परेशान करना, यही वजह है जो तुमने मुझे दी। जब से मैं तुम्हें जानता हूं, मैं हमेशा तुम्हें परेशान करता रहा हूं, जिससे तुम जिंगटियांग के हमले का शिकार हुए, जिससे तुम घायल हुए। मुझे अब बहुत पछतावा है। क्यों नहीं दूर भाग गया? क्यों तुमने मुझे ढूंढ लिया? XIARN। अगर मैं नहीं होता तो ये सारी समस्याएं हल हो सकती थीं। मैं तुम्हें ये फैसला खुद से लेने नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तुम सच में सब छोड़ सकते हो, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं यहां आया हूं इसे अंतिम विदाई की तरह। मान लो, अगर सच में किसी को पहले हाथ छोड़ना है, तो मैं चाहता हूं कि वो मैं हूं। मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये समय बहुत कठिन रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दूर न धकेलो। हम मिलकर समस्याओं का समाधान करें। हमने इतना कुछ सह लिया है। बस थोड़ा और धैर्य रखें, थोड़ा और साहस दिखाएं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करो। माफ करना, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया से ऐसे गायब नहीं होने दूंगा। दरअसल दरअसल मैंने हजारों अंत सोचे हैं। क्या होगा अगर क्या होगा अगर मैं फिर से जिंगटियान के कब्जे में आ गया? क्या होगा अगर वह अपना आपा खो बैठा? क्या होगा अगर मैं फिर कभी वापस नहीं आ पाया? क्या होगा अगर क्या तुम्हें पहले से पता है कि मैं जिंगटियान को वापस नहीं बदल सकता? बेवकूफ, डरो मत। डॉक्टर एक्सयूई को एक तरीका मिल गया है। ये सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। मैं यहां हूं। लेकिन इस समय में
अगर वह फिर से तुम्हें चोट पहुंचाए तो क्या होगा? मैं उससे पहले ही लड़ चुका हूं। तुम्हारे शरीर में वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो तुम चिंतित हो कि जिंगटियान मुझे चोट पहुंचाएगा। हाँ। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? यह सब बहुत अचानक हो गया। मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मुझे डर था कि तुम्हें बताने के बाद तुम चिंता करोगी। यह मेरी गलती थी, अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या तुम आज रात यहीं रुकने वाली हो? मुझे डर है कि जिंगटियान फिर से तुम्हें ढूंढ लेगा। मुझे भी डर है। वह दूसरों को डरा देगा। अब से इधर-उधर भागने की मनाही है। मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता। चलो घर चलते हैं। हमारे महान डॉक्टर झंग, तुम तो पूरा दिन यही देखते रहे, कैसा चल रहा है? लिंगलिंग की मदद करने का कोई तरीका मिला? देखो, इस किताब में कहा गया है कि मस्तिष्क काम करते समय न्यूरल फाइबर सिनेप्स पर निर्भर कर सकता है, कमजोर विद्युत तरंगों को प्रसारित करके शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को निर्देश भेजता है। यानी मस्तिष्क विद्युत संकेतों के माध्यम से हमारे कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। जब लैन याओ इस गेम पर शोध कर रहा था तो उसने मशीन के जरिए नसों को नियंत्रित किया ताकि गेम को ऑपरेट किया जा सके। मस्तिष्क सिग्नल रिसीवर की तरह होता है, लेकिन वास्तव में ये एक बड़ी समस्या है। इससे उपयोगकर्ता के मस्तिष्क की तरंगों पर अन्य विचारों का प्रभाव पड़ सकता है, जिससे नसों पर असर पड़ता है। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। मतलब ये गेम बहुत खतरनाक है। लैन याओ पहले ही मस्तिष्क तरंगों के प्रभाव में आ चुका है। आओ। हालात कैसे हैं? मेरा अनुमान सही था। अभी मिस सॉन्ग और कोड का मिलन बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि अस्थिर स्थिति पैदा हो गई है। यही वो समान आवृत्ति संचार है जिसके बारे में मैंने कहा था। तो इसका मेरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे शरीर की क्षति बढ़ सकती है, लेकिन इस क्षति की सीमा अभी मैं आकलन नहीं कर सकता। ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो अब तुम्हारे पास क्या समाधान है? जिंगटियान कहाँ है? वो विद्युत धारा के माध्यम से मिस सॉन्ग से। इसलिए मैंने उनके शारीरिक डेटा के आधार पर ये उपकरण बनाया। मस्तिष्क तरंगों के माध्यम से सॉन्ग जी के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना चाहता था ताकि शिंगटियन को वापस भेजा जा सके, लेकिन समय बहुत कम था। उपकरण को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। इसलिए नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। टेस्ट नहीं किया गया उपकरण साइड इफेक्ट हो सकते हैं और लिंगलिंग के शरीर को प्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या होगा अगर शिंगटियन को वापस नहीं भेजा गया और उसके शरीर को नुकसान पहुंचा? मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मैं सहमत नहीं हूं। शिंगटियन अब बेकाबू हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें और नुकसान पहुंचाए, और तुम भी नहीं चाहोगे कि वह मुझे बार बार परेशान करे, मुझे उससे बात करनी पड़े। तो लोग सच में सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। मुझे डॉक्टर जुए पर भरोसा है। मैं तैयार हूँ।
ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट को रोकने की बात कही थी, लेकिन तुम सब गेम बेचने पर अड़े हो। हम व्यापार कर रहे हैं, चैरिटी नहीं। गेम प्रोजेक्ट को जल्दी से बेच दो, तो कम से कम हमारी पूंजी बच जाएगी। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि तुम एक बात समझो। हम सब एक ही नाव पर सवार हैं, एक ही रस्सी पर लटके हुए हैं। एक का फायदा सबका फायदा, एक का नुकसान सबका नुकसान। प्रोजेक्ट को रोकना एक आपातकालीन स्थिति थी, मेरी मजबूरी का फैसला। मैं मानता हूं, मैंने कुछ जल्दबाजी में बातें कह दी, यहां सबसे माफी मांगता हूं। हम भी आसानी से हार नहीं मानना चाहते, लेकिन तुम्हें अपनी योजना हमें बतानी होगी। और मैं साफ कह दूं, हमारे पास और पैसा निवेश करने को नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम तुम्हें 2-3 दिन का समय दे सकते हैं, ताकि तुम अपने तरीके सोच सको। अभी जो हालात है, उसकी किसी ने हम भी किसी को मजबूर नहीं करना चाहते। एक्सायोरन, भैया, बेशक आपको परेशान करना भी मेरी मर्जी नहीं है, लेकिन हाल ही में वास्तव में बहुत सारी चीजें हुई हैं। आपसे बात करने की इजाजत दोगे क्या? बिल्कुल कर सकते हो। क्या काम पर कोई मुश्किल पड़ गई है? अभी मेरे पास समय है, तो मैं तुम्हारे पास आता हूं। नहीं, मैं ही आपके पास आऊंगा। और वैसे भी मुझे थोड़ा आराम भी करना है। इसलिए शेयरधारक अभी भी तुम्हें कुछ दिन का समय देंगे। एक्सायोरन, मैं तुम्हारी बात कह रहा हूं। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खेल प्रोजेक्ट को तुरंत रोकना नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ योजनाएं थी, लेकिन उन शेयर धारकों को नहीं पता था। उनके पास संदेह और भावनाएं हैं। ये सब सामान्य है। अगर तुम और आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हें उन्हें शांत करना चाहिए और उनसे बहस करने के बजाय। ऐसा करने से वे तुम्हारे प्रति दुश्मनी का भाव बढ़ाएंगे। भैया, मैं समझता हूं। प्रोजेक्ट को रोकने का एकमात्र कारण, आप भी जानते हो कि लिंगलिंग का हाल ही में स्वास्थ्य कितना खराब है, वास्तव में बहुत बुरा है। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूं और वह खेल को आगे बढ़ाने की रीढ़ है। अगर वह भी गिर जाए, तो प्रोजेक्ट वास्तव में बिगड़ जाएगा। मुझे पता है तुम परेशानी में हो, लेकिन अगर तुम्हें उन्हें सूचित करना है, तो शेयर धारकों को बताओ। विस्तृत योजना। कम से कम उन्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है। फंड के साथ खेल का निर्माण और समायोजन जारी रह सकता है। तुम अपने विचार उन्हें साफ साफ बता दो, वे अपनी सोच को सरल बना लेंगे। और हर दिन तुमसे मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर धक्का देना, उधर धक्का देना बंद फंड हो के जाएगा। बारे में एक्साई एनजी वायु दीदी ने भी कहा था कि वह शेयर में आ सकती है। वास्तव में मुझे पता है कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। बस पहले से चिंता थी। शेन परिवार अतिरिक्त चीजें करने में हस्तक्षेप करेगा। मैंने हमेशा मना कर दिया है। अब जब तुम एक साथ हो, क्या तुम बोल सकते हो? एक्साई एनजी वायु जी को मेरी चिंताएं बताओ। क्या यह बेहतर होगा? तुम्हारा क्या है? यह मामला सिर्फ मुझे ही संभालना है। क्या यह उचित नहीं होगा? क्योंकि आखिरकार मैं अब शानहे ग्रुप का उपाध्यक्ष नहीं हूं। यह प्रोजेक्ट भी पहले ही हाथ से निकल चुका है। भले ही मैं उसे कुछ और समझाऊं, अंत में अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय तुम्हें फिर भी मिलना होगा। तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम्हारे साथ वह शायद थोड़ा संयमित रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो। यह एक्साईओ महानिदेशक नहीं है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हारे पास हाल ही में बहुत खाली समय है। ठीक है, उसे परेशान मत करो। बैठो।
तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बगल में क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बत्ती काफी चमकदार नहीं है? सामने बैठो। एक्साई और इन आज तुमसे गंभीर बात करना चाहता है। पहले तुम लव्स मेटावर्स में निवेश करना चाहते थे, अब वो तुम्हारे साथ विस्तृत सहयोग पर चर्चा करना चाहता है। क्या वह यहाँ बैठा नहीं है? उसे खुद बोलने दो। ऐसा लगता है कि मैं उसे पैसे देने के लिए जल्दी में हूँ। तुम बताओ। खेल की तरफ फिर से नई समस्या आ गई है। उसके अनुसार पहले के छिपे हुए अंतिम दानव का कोड लगता है वायरस बन गया है और शायद अन्य कोड को भी संक्रमित कर सकता है। मैं इन सबको अच्छी तरह से नहीं समझता, लेकिन उसने मुझे बताया अगर समय पर सुधार नहीं किया गया, मूल खेल पूरी तरह से टूट सकता है, एक नए खेल में बदल सकता है। विशेष समस्याएं, तुम्हें लान्याओं को उससे बात करने देना होगा, लेकिन शर्त यह है तुम्हें उसके साथ सहयोग की शर्तों और अधिकारों के बारे में स्पष्ट बात करनी होगी। WEIK की तरफ क्या कोई नया समाधान है? वह खेल के विशिष्ट निर्माण प्रक्रिया को भी नहीं जानता। सटीक समाधान कैसे तय करें? मुझे समझ आ गया, मैं इस आवश्यकता को स्वीकार कर सकता हूँ। बस खेल सफलतापूर्वक आगे बढ़े, सब कुछ ठीक होगा। इस बार अपनी गर्लफ्रेंड से पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि इस बारे में फिर से सोंग जी को पूछना चाहिए। आखिरकार वो खेल की मुख्य डिजाइनर है, उन्हें पता होना चाहिए। भाई छोड़ दो। लिंगलिंग की बदहाल शारीरिक स्थिति में ऐसे काम अब नहीं करने चाहिए, और यह एक अच्छा मौका है। बाद की मरम्मत का काम वेईके को सौंप दो, उसे वास्तव में आराम की जरूरत है। ठीक है, विशिष्ट समस्याओं पर आप लोग खुद बात कर लें। इसके अलावा मेरी एक और आवश्यकता है, आपको लिनक्याओ को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना होगा। मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। जियांगयू, लिनक्याओ भाई, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। तुम्हारे साथ विदेश नहीं जाने के बारे में मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो और मेरे साथ इस काम को पूरा करो। प्रोजेक्ट के अंत में हम साथ चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन मुझे फिर से शानहाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं ठहर सकता हूँ, प्रोजेक्ट खत्म होने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन फिर से इस प्रोजेक्ट को संभालना वास्तव में उचित नहीं है। लेकिन लिनक्याओ भाई, प्रोजेक्ट अब इस हालत में है और तुम प्रोजेक्ट के पूर्व जिम्मेदार थे, तो तुम्हारे द्वारा इसे समाप्त करना तर्कसंगत है। अभी काम का बोझ बहुत अधिक है, मेरी मदद के लिए ही नहीं। क्या तुम जियाओरान की मदद कर सकते हो? मैं जियांगयू जी की बात से सहमत हूँ। पहले से ही भाई को जाने नहीं देना था, अब वापस आ गए हैं तो कोई समस्या नहीं है, और यह कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। भाई, मेरा सुझाव है कि आप जियांगयू जी के प्रस्ताव पर विचार करें। तो मैं फिर से सोचूंगा। तो मैं अभी लान्याओ स्टूडियो जाता हूँ। जियाओ साहब, आपको अचानक याद कैसे आया? खेल के नींव डेटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए? कंपनी के अंदर बैकअप की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ लेने आया हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातें आप भविष्य में अपने कर्मचारियों को सौंप दे, ठीक है? फाइलें कॉपी करने में बहुत समय लगता है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा। ऐसी बातें दूसरों को सौंपने में मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है, फिर आप थोड़ी देर इंतजार करें। दा जियोंग, इसे देखो। शियाओ रान, तुम यहाँ कैसे हो? मैंने तुम्हें घर पर अच्छी तरह से आराम करने को कहा था, और तुम फिर से चुपके से काम करने के लिए निकल गए हो। वो जरूरी नहीं है। तुम दा जियोंग से मिलने क्यों आए हो? मैं शियाओ जोंग ने खेल के मूल डेटा को प्राप्त करने के लिए कहा। शानहाई ग्रुप को बैकअप की जरूरत है। मैं सोचा कि बॉस को पता होगा, इसलिए मैंने तुम इधर आओ। शियाओ रान, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो?
वेईके ने एक नया मुद्दा खोज निकाला है। अगर मैं फंडिंग को जल्दी से आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए अब तुम शियाओ जोंग की पहचान से यह निर्णय ले रहे हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए है। और तुम्हारी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए वास्तव में इस प्रोजेक्ट में आगे शामिल नहीं रह सकते। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब तुम्हारी रक्षा के लिए है। मेरी रक्षा? यही तुम्हारी मेरी रक्षा की पद्धति है। तुमने मुझे पूरी तरह से एक बाहरी व्यक्ति बना दिया है, जिससे मुझे तो बुनियादी जानकारी का हक भी नहीं है। फिर जब ये सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे खुशी होगी? मुझे पता है कि तुमने इस खेल पर बहुत सारा प्रयास किया है, लेकिन क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो? मैं इस निर्णय को हल्के में नहीं ले रहा। मैं सिर्फ इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करना चाहता हूं। समस्याएं? तुम्हारी नजर में यह हमेशा सिर्फ एक काम रही है, सिर्फ एक ठंडे ठंडे डिजिटल कोड का समूह। लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। तुम्हें पता है यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है कि सब कुछ तुम्हारी रक्षा के लिए है। क्या तुम थोड़ा समझदारी से बात कर सकते हो? हाँ, मैं समझदारी से नहीं बात करता, मैं बेवजह झगड़ता हूँ। अब तुम समस्या का समाधान करना चाहते हो और मैं हमेशा बेतुका व्यवहार करता हूँ, है ना? अगर ऐसा है तो मुझे ऐसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं खुद समस्या का समाधान कर लूंगा। एक्सायोजी, एक्सायोजी रुकिए। एक्सायोजी, आप और बॉस के बीच हुई झड़प हम सब ने सुनी है। तो आप क्या हमारे साथ हैं या अपने बॉस की तरफ से लड़ने आए हैं? एक्सायोजी, इस गेम प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही मैं बॉस के साथ हूं। उन्होंने इस गेम पर जो समय और मेहनत लगाई है हम सब ने देखा है। गेम डिजाइन की शुरुआत में उनके कई सिद्धांत थे, लेकिन गेम को बेहतर बनाने के लिए, या यूं कहें आपके लिए, वो लगातार समायोजन और समझौते करती रही। वो वास्तव में जिद्दी नहीं है, लेकिन इस गेम प्रोजेक्ट के लिए उनका स्वाभिमान उन्हें हार मानने नहीं देता या इसे छोड़ने देता। मैं समझता हूं। आज की बात मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। वह अभी गुस्से में है। मैं कुछ भी कहूं वह सुनेंगी नहीं। और हां एक्सायो जी, असल में मुझे एक और बात की चिंता है। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। बोलिए। इंडस्ट्री के लोग होने के नाते हम सब जानते हैं सबसे सीधा समाधान क्या है, लेकिन मैं फिर भी बॉस के लिए लड़ना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भाई के किरदार के लिए बहुत भावनाएं लगा दी है। इतने साल बीत गए हैं, इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है यही वजह है कि वो डेटा सौंपना नहीं चाहती। मैं समझ गया। शुक्रिया। अरे नहीं एक्सायो जी, मैं तो बस बॉस के लिए कर रहा हूं। नमस्ते झंग डायरेक्टर। क्या चल रहा है? मैं अभी लाइव से आया हूँ, क्या हुआ? फिल्म की ऑडिशन पास कर ली है। सच में? मैंने फिल्म की ऑडिशन पास कर ली है। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आप सेट पर आ सकते हैं? सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप दोपहर में आ जाइए। ठीक है, तो दोपहर में मिलते हैं। ठीक है। अलविदा। अंदर आइए। बॉस, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक चीज की जांच करें। बताइए, मैं इस तरह की जांच में माहिर हूं। आप क्या जांच करवाना चाहते हैं? लिंग लिंग का एक भाई है जिसका नाम सोंग चोंगमिंग है। जब वह छोटी थी तो एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें और पता लगाएं उस समय की दुर्घटना की स्थिति क्या थी। मैं कुछ विस्तृत जानकारी जानना चाहता हूं। ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। क्या मुश्किल है? नहीं, मैं कोशिश करूंगा।
लेकिन बॉस, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप अचानक इस बात की जांच क्यों करवाना चाहते हैं? क्या ब्लूयाओ ने आपसे कुछ कहा? मैंने देखा कि आज जब आप वापस आए तो बहुत खुश नहीं लग रहे थे। क्या आप दोनों इस बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे? मैं सिर्फ उसकी चिंता करता हूँ। उसे इस बात का बहुत बड़ा मानसिक बोझ है, इसलिए भाई की भूमिका के प्रति उसकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं जानता हूँ। असल में अब यह उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह हमेशा इस तरह दुखी रहे। वह मुझे उस समय के विवरण बताना नहीं चाहती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या था। शायद मैं उसकी कुछ कमियों को पूरा कर सकता हूं। बॉस, मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप एक लड़की के लिए इतना करेंगे। मैं वाकई आपकी कद्र करता हूं, चाहे मैं आपका अधीनस्थ हूं या दोस्त। मैं आपका साथ दूंगा, सच में। मैंने कल फ्रांस जाने की टिकट खरीद ली है। आपको जाना ही क्यों है? आपके परिवार वाले हमारे साथ रहने के लिए राजी नहीं हैं। हम खुश नहीं रहेंगे। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या इससे कम है? मुझे पता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वर्षों का विवाह क्या सिर्फ हम दोनों के प्यार पर ही चलेगा? क्या इससे काफी है? अशुभ प्यार कब तक चल सकता है? साल, 10 साल या पूरी जिंदगी? विवाह दो परिवारों की बात है। तुम्हारा परिवार हमारे साथ नहीं है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हम उनसे दूर रह सकते हैं, उनकी चिंता नहीं करते। क्या तुम उनसे अपने रिश्ते तोड़ सकते हो? क्या तुम देख सकते हो अपने बूढ़े माता पिता खुद का ख्याल रखते हुए? मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। जब तक हम इस गहराई में फंसे नहीं हैं, जब तक हम इस दर्द को सहन कर सकते हैं, एक दूसरे को छोड़ दो। लेकिन मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मुझे भी ऐसा ही है। उसे छोड़ो, छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। रुको रुको, क्या हालत है प्रोडक्शन? रुको थोड़ा, रुको रुको, तुम घबराओ मत। अभी फिल्मा कर रहे थे। फिल्मा करने से क्या होगा? जल्दी से उसे ले जाओ। अब फिल्माने या नहीं? माफ करना डायरेक्टर साहब, मैं इसे संभालता हूँ। आओ। तुम क्या कर रहे हो? आओ जल्दी। तुम क्या करना चाहते हो? चलो मेरे साथ वापस। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं नहीं जा सकता। तो क्या तुम जारी रखना चाहते हो? बिल्कुल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर मैं अभी चला गया तो मुझे पेनाल्टी मिलेगी। ल्यूई, मैं तुम्हें खा नहीं पाता। ऐसा करके पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ? तुम्हें पता है, मेरा मतलब ये नहीं है। क्या तुम मुझे बहुत नीचे समझते हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। घर का हाल इतना अच्छा नहीं है। मैं पैसे कमाने के लिए बस अपने आप को खिलाना चाहता हूँ। जीवन का खर्च निकालना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ऊंचे स्तर पर जी रहे हो? हम सब बहुत नीचे हैं, है ना? मैं तुम्हें नीचा नहीं समझता, बस मुझे तुम्हारा अभी वो तरीका पसंद नहीं आया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज का ये काम मैं जरूर पूरा करूंगा। डायरेक्टर, कृपया थोड़ा शांत हो जाइए। माफ कीजिए, सबको माफ कीजिए।
डायरेक्टर, बहुत माफ कीजिए, मैंने सबकी शूटिंग की प्रगति रोक दी। माफ कीजिए डायरेक्टर। मैं पहले ही कह चुका हूँ, इंटरनेट सेलिब्रिटी नहीं अभिनय कर सकती। अभिनय नहीं कर सकती, ये फिल्म भी कैसे बनेगी? माफ कीजिए डायरेक्टर। चलो आज का काम बंद करते हैं। डायरेक्टर, मेरी गलती है, मेरी गलती है। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं डायरेक्टर? डायरेक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्टर। दोस्तों कृपया एक बार और प्रयास करें। धन्यवाद डायरेक्टर, माफ करना दोस्तों। आज आज अचानक तुम्हारे साथ घूमने क्यों आ गए? बस ऐसे ही लगा। आज मौसम बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता, मेरा अनुमान है। तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो। क्यों हंस रहे हो? बस लगा। तुम बहुत प्यारी हो। अभी तक नहीं पता था? मैं हमेशा प्यारी रही हूँ। ऐसी गर्लफ्रेंड को तुम्हें खुश रहना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता है। क्या तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई? हाँ, हुई है। प्राइमरी स्कूल में परेशान था कि मेरी ऊंचाई बहुत कम है। मिडिल स्कूल में चेहरे पर पिंपल्स की परेशानी थी। ग्रेजुएशन के बाद परेशान था कि तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते। तुम्हारी परेशानियां बहुत है, लेकिन ये सब बहुत विशिष्ट है। क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? लेकिन मैं बहुत ही मेहनती और करियर उन्मुख हूँ। अभी मेरा सबसे बड़ा डर है, क्या एक्सायर एंड ब्लू याओ से डेटा और अधिकार सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। ये तो मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल है। मैं लैन याओ के स्वभाव को बहुत नहीं समझता और न ही उनके बीच के रिश्ते को। लेकिन लैन याओ के भाई का उसके प्रति मन शायद अभी भी खुला नहीं है। जियो रान सोंग लिंग लिंग को मनाना चाहता है, यह विश्वसनीय नहीं है। लैन याओ को धोखा देना और भी मुश्किल है। लैन याओ को अपने विचारों पर काफी भरोसा है। जियो रान शायद उसे नहीं समझ पाएगा। शायद वो खुद नहीं जानता, लेकिन प्यार के मामले में कभी कभी दूसरे लोग बेहतर समझते हैं। तो क्या तुम भी नहीं समझ पाओगे? मैं बहुत साफ देख रहा हूं। जब से मैंने तुम्हें चुना है, तब से तुम ही हो। चलो चलते हैं। मेरी गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? चलो चलते हैं। आजकल ये ऑनलाइन टैक्सी वाले बहुत ही बेईमान हैं, आकर भी बताते नहीं। चलो चलते हैं। कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूं चलो चलते हैं। अरे मुझसे बोल रहे थे। जियो साहब, स्वागत में कमी रह गई। हमारी इस छोटी सी जगह पर आप जैसे बड़े व्यक्ति को कैसे मिल गए? चलिए हमारे लैन याओ स्टूडियो में चलते हैं। मैं भूल गया, अब तो छुट्टी हो गई है। किसी और दिन चलते हैं। तुम आखिर चलोगे या नहीं? धन्यवाद जियो साहब, मैंने गाड़ी कैंसिल कर दी है। और हाँ, 3 रुपए का मुआवजा मुझे वापस कर दीजिएगा। आ गए, खाना खा लो। सोंग जी, यहाँ बैठिए।
धन्यवाद क्यों आंटी। कोई बात नहीं। तुम दोनों को क्या हुआ सोंग जी? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं। तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। कोई बात नहीं क्यों आंटी। तुम धीरे धीरे खाना, कुछ चाहिए तो बताना। नहीं, मैं खुद ले लूंगा। क्या यह थोड़ा ठंडा नहीं है? क्या आप चाहते हैं मैं क्यों आंटी से फिर से बनवा दूं? तुम क्यों आंटी को क्या समझते हो? क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं? या फिर हम सिर्फ साधारण कर्मचारी हैं? बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं। सोंग लिंग लिंग, क्या अभी क्यों आंटी के बारे में बात करने का समय है? तो मुझे क्या कहना चाहिए? कहो कि तुमने अपनी मर्जी से काम किया। तुम बॉस हो। तुम हमारे लिए आसानी से फैसले ले सकते हो, हमारे विचारों की परवाह किए बिना। लेकिन क्यों आंटी तुम्हारे साथ बड़ी हुई हैं? तुम्हें यह भी परवाह नहीं कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं? मेरे विचारों की तो बात ही छोड़ दो। मैंने कभी ऐसा कब कहा? क्या तुम अपनी सोच को मेरे तर्क पर थोपना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें समझता हूं, मैं भी तुम्हारे लिए सोच रहा हूं, लेकिन तुम नहीं कर सकती। मेरे लिए सोचना? तुमने तो बहुत अच्छा सोचा है। सोंग लिंग लिंग, बात को बात पर रखो। मैं अभी बहुत गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूं, गुस्सा करने के बजाय। तुम इस तरह से मुद्दे से बच नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि हम बातचीत करें, एक दूसरे पर गुस्सा निकालने के बजाय। तुम्हें लगता है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो फिर बात नहीं करेंगे। मेरा यह मतलब नहीं था। जियाओ सर, मुझे नींद आ रही है। आज रात मैं अतिथि कक्ष में सोऊंगा। सोंग लिंग लिंग, अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो तो मैं अतिथि कक्ष में सोऊंगा। नहीं, तुम ऐसा करोगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं अतिथि कक्ष में सोऊंगा। जियाओ रान, यह तुम्हारा घर है। तुम्हारे लिए अतिथि कक्ष में सोने का कोई मतलब नहीं है। तुम ऐसा करोगी तो लगेगा कि मैंने तुम पर जुल्म किया है। तुम बहुत दुखी लग रही हो। मैं समझ गया। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ जिंगतियान से निपटने का एक औजार हूं। अब जब जिंगतिए मैं भी बेकार हो गया हूं ना। एक्साइरन, क्या तुमने अच्छे से सोचा है? तुमने जो कहा था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलती की है? तुम्हारे मुंह से क्यों ऐसा लगता है जैसे गलती मैंने की हो? एक्साइयो, खाल खींचने वाला, दुष्ट पूंजीपति। खुद सोने के लिए इतना नरम बिस्तर, मेहमानों के लिए इतना सख्त बिस्तर। तुम्हारी पजामा भूल गई थी, मैं खास तौर पर लेकर आया। तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। मेरा मतलब यह नहीं था। कौन है? जरारू को आ रहा हूँ।
ये तुम हो तो दरवाजा क्यों खटखटाया? चाबी तो है। आज मैं घर से जल्दी में निकला था, भूल गया था। तो फिर घर ही रुकोगे ना? तो मुझसे क्या चाहिए था? मैं सुंदरता की नींद सो रहा था, तुमने जगा दिया। मेरा इरादा नहीं था। तुम किस बात की बात कर रहे हो? नहीं कहोगे तो छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? न बोलो न माफी मांगो, तो मुझसे क्या चाहिए था? मेरी दाढ़ी आ गई है। मैं बस मेरी दाढ़ी आ गई है, सोचा तुम मुझे शेव कर दो। दाढ़ी बनाना? हमारे झंग डॉक्टर दाढ़ी भी नहीं बना सकते। कर सकते हैं, लेकिन जब से तुमने मेरी दाढ़ी बनाई है, मैं खुद बनाता हूं। अजीब सा लगता है। या तुम्हारी माफी मान लो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं, लेकिन याद रखना, यह मैंने तुम्हें माफ किया है, बाद में हिसाब करूंगा। अंदर आओ, दरवाजा बंद करो। ऐसे देखो तो नाक काफी ऊंची है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उठो। तुमने मुझे क्यों मारा? क्या तुम भी मेरी नींद की बीमारी से संक्रमित हो गए हो? तुम मेरे बगल में कैसे लेटे हो? यह मेरा घर है, मेरे पास चाबी है। तुम तुम क्या तुम? पता नहीं कल रात को कौन मेरी गोद में घुसा था। लगता है मेरे साथ सोने की आदत हो गई है। अगर अकेले सो भी रही हो तो भी मेरे लिए जगह छोड़ देती हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वैसा कुछ करूंगी। जब तुम उठे थे तो खुद देख लिया था। अगर कल रात मैंने तुम्हें जबरदस्ती पकड़ा होता तो तुम्हें जरूर महसूस होता। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं काम पर जा रही हूँ। भूल गई थी कि तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूंगा। नहीं। पेंगडिंग। बॉस, उस समय की दुर्घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी। संबंधित जानकारी बहुत कम है। मुझे सिर्फ एक समाचार रिपोर्ट मिली। उसमें कहा गया है मिस सोंग ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। हाँ,
मैंने समाचार की तस्वीर तुम्हें भेज दी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। पेंगडिंग, क्या तुम कोने में रखा केक ढूंढ सकते हो? देखो, क्या तुम इस केक की शैली को पुनर्स्थापित कर सकते हो? अच्छा होगा अगर तुम उस केक की दुकान ढूंढ सको। बॉस, मुझे पता था कि आप ये पूछेंगे। मैंने सब कुछ जांच लिया है। उस समय की वो दुकान अभी भी है। मैं पूछ सकता हूँ बॉस, क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ? मैं तुम्हारी जिंदगी की खुशी के लिए खुद को समर्पित कर दूंगा। ठीक है, बस करो। तुम जल्दी से उनसे संपर्क करो। जल्दी से मेरे लिए केक ऑर्डर करो। हाँ, मैं अभी कंपनी में लौटा हूँ। ठीक है, मैं तुरंत तुम्हें देता हूँ। ठीक है, अलविदा। ठीक है, मुझे पता है। बस यही करो। तुम मेरी कंपनी में गए हो, मुझे इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने पांगडिंग से सुना है कि कुछ मीठा खाने से मूड अच्छा हो जाता है। क्या तुम अब भी नाराज हो? लेकिन क्यों? वह केक था। केक में क्या हुआ? क्या यह स्वादिष्ट नहीं था? तो तुम्हें पता नहीं था? मैं चलता हूँ। बॉस, मुझे उस साल की कुछ जानकारी मिली है। तुम लोग बात करो, तुम लोग बात करो। तुमने मुझे केक भेजा, क्या यह माफी मांगने के लिए था? मैंने सोचा था कि मैंने अच्छी तरह छुपाया है, फिर भी तुमने पता लगा लिया। तो कल रात तुमने मुझसे माफी क्यों नहीं मांगी और खुद को ऐसा दिखाया, जानबूझकर उदासीन होने का? कल जब मैं तुम्हें लेने गया था, तुम भी सक्रिय रूप से कार में नहीं बैठे। मैं वह था, जानबूझकर तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं भी हूं, क्या यह नहीं हो सकता? तुम ठीक है, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। केक खाया? अभी तक नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ खाओ। मेरे लिए यह सब करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं नाराज हूं क्योंकि तुमने मुझसे पहले चर्चा नहीं की। लिंगलिंग, तुम्हें आगे बिना डरे वह करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे समर्थन करूंगा, किसी भी हालत में माफ करना। वास्तव में मैं माफी नहीं सुनना चाहता था। यह मामला वास्तव में भावनात्मक था। मुझे पता है, किसी भी चीज से तुम्हारे भाई की जगह तुम्हारे दिल में नहीं ली जा सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, आगे मैं तुम्हारे भाई की जगह लूंगा। तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए तुम अपने भाई पर निर्भर होने की तरह मुझ पर निर्भर हो सकती हो। सुलह हो गई।
तुम्हें दिया। फूल खरीदने का अचानक ख्याल कैसे आया? इतना छोटा सा गुलदस्ता। मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो। फूलों की दुकान बंद हो गई है। मैंने ये स्टॉल से ही खरीदा है। ऐसे तो तुमने दरवाजा क्यों खटखटाया? पिछली बार क्योंकि चाबी नहीं थी। इस बार मुझे भूख लगी है, चलो पहले खाना खाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे ल्यूयी के घर में घुसने के लिए चाबी के बिना नहीं चलेगा जब तक तुम मुझे नहीं बताते यह फूल क्यों खरीदा। नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? तुम्हारा सरप्राइज मेरे मुकाबले बहुत ही कम है। आओ, दरवाजा बंद करो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर तैयार किया है। देखा, यही असली सरप्राइज है। तुमने खाना बनाना कब सीख लिया? दरअसल मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन इससे मेरी भावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल तुम कहना चाहते हो दरअसल मुझे तुम्हारे लिए यह सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें हमेशा असुरक्षा महसूस होती है मेरे सामने। तुम हमेशा सतर्क रहते हो, इसलिए मैंने यह सब किया। दीदी को तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। चलो पहले बैठो, जल्दी बैठो बैठो, ठीक से बैठो। मुझे देखो, प्रिय जंग्यूएफआई साहब, क्या आप अपने सामने खड़ी ल्यूई साहिबा से शादी करना चाहेंगे? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? माफ करना। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यह तुमसे शादी करने की असली बात नहीं थी। तुम बस कोई बहाना ढूंढ लो, मुझे संतुष्ट कर दो। तुमने बहुत दुख पहुंचाया। या फिर तुम मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं करते। माफ करना। तुम बताओ, क्या तुम्हारे बाहर कोई और है? तुम सच में लोगों को बेवकूफ न समझो। डॉक्टर का पेशा ऐसा ही होता है। अगर तुम सहन नहीं कर सकते तो तलाक ले लो। यूएफआई अभी तैयार नहीं है।
एक अच्छे पति बनने के लिए परिवार बनाना इतना आसान नहीं है। तलाक एक औरत के लिए सबसे बड़ा आघात है। बेटा, माफ करना, मैं भी तुम्हारी माँ से तलाक नहीं लेना चाहता। हम भी तुम्हें एक पूरा परिवार देना चाहते हैं। अब ये नतीजा वाकई बहुत बुरा है। तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने वादा किया है। तुम्हारे भाई का मूल डेटा रखने का तो मैं जरूर रखूंगा। हालांकि डेटा एडजस्ट करने के बाद वो बन गया है एक साधारण नॉन प्लेयर कैरेक्टर, लेकिन कम से कम तुम्हारी याद को तो रखा है। तुम्हारी समझदारी के लिए शुक्रिया। यह गेम डेटा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। यह फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं था। दरअसल तुम्हें सबसे ज्यादा शुक्रिया कहना चाहिए एक्साइओ सर का। अगर वो पूरी कोशिश न करते तो डेटा रखने के लिए मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती। आखिरकार इसका और भी आसान हल था। हालांकि गेम प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे तुम्हारे दुख की ज्यादा चिंता है। उस समय तुमने मुझे सीधे क्यों नहीं बताया? उस समय सब कुछ तय नहीं हुआ था। मुझे डर था कि तुम्हें खुशी से निराश होना पड़ेगा। तो गेम की मरम्मत का काम तुम्हारे हवाले है। चिंता मत करो। यह गेम, मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। यह डेटा मेरे लिए बहुत कीमती है। कृपया इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। मिस सॉन्ग, लिंग लिंग। जब दिल में अभी भी बात रह गई है तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। डेटा सौंपने की। दरअसल, हार्ड डिस्क सौंपते वक्त मन खाली सा लग रहा है। शायद मैंने कभी उसके जाने को सही से स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए इतनी गहरी आसक्ति है। पर ऐसा होना भी ठीक है। इसे भाई से औपचारिक विदाई ही समझो। मुझे पता है, वह सिर्फ एक गेम कैरेक्टर है, पर फिर भी मन उदास है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शुक्रिया। अगर तुम हमेशा मेरे साथ नहीं होती, तो शायद मैं यह कदम कभी नहीं उठा पाती। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे काफी बेहतर लग रहा है। क्या तुम्हें लगता है यह नाक से खून आने की बात जिंगटियान से जुड़ी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो मेरे शरीर से अलग हो चुका है, इतना बड़ा असर नहीं डाल सकता। मुझे लगता है इतना सरल नहीं है। शायद शरीर बहुत कमजोर है, आराम नहीं मिला। तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। नहीं, मैं सचमुच ठीक हूँ। नहीं, मुझे अभी भी चिंता है। यूएफआई मेरे घर आने की कृपा करो। उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। तो क्या? मैं यीगी को भी फोन कर देता हूँ, उसे काफी समय से नहीं देखा। यीगी, लगता है मेरी हालत और बिगड़ गई है। अब शरीर बहुत कमजोर है। क्या तुम मुझे जल्दी देखने आ सकती हो? मैं शायद बिजली के झटके का बाद का असर है। अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। बीमारी बार बार लौट रही है। जल्दी आओ। अभी मैं थोड़ी देर और संभाल सकता हूँ।
हो गया।